ओम शांति। प्रेम संसार की अति सुंदर भावना जिसके आधार पर मानवता के सभी रिश्ते बने हुए हैं। हमारे जीवन का सार प्रेम है। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना प्रेम के आधार पर ही की है। हम सभी इस संसार में एक दूसरे को प्रेम देने के लिए ही उपस्थित हैं। लेकिन देखा जाता है कि इतनी सुंदर ये जो प्रेम की भावना है, आज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड, सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द का गलत अर्थ निकाला जा रहा है तो वह भी प्रेम ही है। जब भी प्रेम की बात आती है, शायद हमारे मन में सिर्फ प्रेमी और प्रेमिकाओं वाला प्रेम सामने आता है, जबकि जीवन का कोई भी संबंध प्रेम के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। इस वैलेंटाइन डे पर आइए हम सभी प्रेम के सही अर्थ को समझें। व्हाट इज ट्रू मीनिंग ऑफ लव? लव इज नॉट लस्ट, नॉट पॉसेसिवनेस एंड नॉट अटैचमेंट। इनमें से किसी को भी प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रेम तो वह भावना है जो देना सिखाती है। प्रेम वह भावना है जिसमें त्याग और समर्पण है। प्रेम वह भावना है जिसमें हम किसी अनजान व्यक्ति को भी अपनेपन का एहसास करा सकते हैं। सिर्फ इंसान ही क्या, कहा जाता है जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़ तक भी प्रेम की शक्ति से पिघल सकते हैं। उन्हें हम अपना बना सकते हैं, अपने अनुसार उन्हें अपने सांचे में ढाल सकते हैं, और वह है प्रेम की शक्ति। वैलेंटाइन वीक पर जब हम 7 दिन अलग अलग तरीके से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ लव। लेकिन इस सप्ताह हम थोड़ा सा हटके अलौकिक ढंग से इस वैलेंटाइन वीक को सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम समझेंगे लविंग योरसेल्फ। सेल्फ लव के कई तरह के अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात आती है सेल्फ एग्जिस्टेंस। मैं इस इतने बड़े यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हूँ व करता हूँ। मेरे अस्तित्व के इस बृहद संसार में कोई मायने है, ये कई बार हम कंसिडर करना ही भूल जाते हैं। कहते हैं एक बार 10 युवकों का ग्रुप किसी एडवेंचर के लिए गया था। रिवर राफ्टिंग करने के बाद उन्होंने आपस में गिनती किया कि कोई मिसिंग तो नहीं है, सभी साथ हैं। सभी ने गिना और सभी जब गिन रहे थे तो वो 9 ही पर्सन थे। गलती कहाँ थी? क्योंकि काउंट करने वाला खुद को भी काउंट करना है यह भूल रहा था। हमें जरूर उनकी मूर्खता पर हंसी आ रही होगी, लेकिन क्या यही चीज हम इस संसार में खुद के लिए नहीं करते? हम अपने परिवार का, अपने कार्य का, अपने बिजनेस का, जॉब का, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हर तरह से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कई बार हम खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। आइए आज से सबसे पहले अपने एग्जिस्टेंस को महसूस करें। भले ही परमात्मा का बनाया हुआ यह संसार विराट है, विशाल है, और हम अपने आप को शायद एक क्षुद्र जीव, बहुत ही टाइनी पार्टिकल फील कर रहे होंगे, लेकिन याद रखें कि मैं चाहे जितना भी साधारण हूँ, जितनी भी मैं छोटी हूँ, जितने भी कम पद वाले हैं, गरीब है, अमीर है, चाहे हमारी लाइफ कैसी भी है, लेकिन मेरा इस संसार में होना इस संसार के एग्जिस्टेंस का आधार है। अगर इस तरह से इम्पोर्टेंस हम खुद को देना सीख जाएंगे, अपने एग्जिस्टेंस को हम फील करना शुरू करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि उस एग्जिस्टेंस में कितने सारे मिरेकल्स भरे हुए हैं, उसमें कितनी सारी क्वालिटीज है, कितनी सारी पावर्स हैं। उसे महसूस करने का एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फील योर ओन एग्जिस्टेंस। Then second, self appreciation और self respect। कहते हैं एक बार एक बच्चा जो थोड़ा सा शरारती था,
अपने क्लासरूम में उसने कुछ ऐसी शरारत की तो उसके टीचर ने उसको एक पनिशमेंट दी। बहुत छोटा सा 4-5 साल का बच्चा था। तो पनिशमेंट क्या दी, उसको लिखने के लिए कहा 10 बार आपको लिखना है आई एम अ बैड बॉय, आई एम अ बैड बॉय। लिखने के लिए टीचर ने उसको पनिशमेंट दी, वो लिखता रहा। कुछ देर बाद टीचर देखती है कि वो बच्चा अभी तक भी लिखे जा रहा है, जबकि टीचर के अकॉर्डिंग अभी तक वो 10 बार लिखना पूरा हो जाना चाहिए था। उसने पास जाकर देखा, पूछा तुम अभी तक भी क्या लिख रहे हो? तो उस बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ आंसर दिया कि मैम मैं ये लिख रहा हूँ कि आई एम अ गुड बॉय। तो टीचर ने कहा कि मैंने तो तुम्हें ये कहा था कि आई एम अ बैड बॉय लिखना है 10 टाइम्स। तो बच्चे ने कहा कि मैं वो लिख चुका हूँ, लेकिन मेरी मम्मा हमेशा बोलती है कि आप एक अच्छे बच्चे हो, यू आर ए गुड बॉय, सो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट आई एम अ बैड बॉय। तो आप समझ सकते हैं, चाहे आपकी किसी गलती की वजह से या किसी और के कहने से आप बुरे नहीं बन जाते हैं। उस गलती को सुधारा जा सकता है। जीवन की घटनाओं को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन उसके प्रभाव को मन पर कितना होने देना है, इसको हम जरूर चूज कर सकते हैं। इसलिए अपनी जीवन की हो सकता है कि कुछ कमियां हमारे अंदर हो, कुछ गलतियां हमने की हो, एक बात हमेशा गांठ बांध ले, हमें खुद से कभी भी नफरत नहीं करनी है। सेल्फ क्रिटिसिज्म में कभी भी हमें नहीं जाना है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो हमेशा ये गलती ही करती रहती हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ। नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, पेन और पेपर लेकर बैठ जाए और जीवन की उन घटनाओं को याद करें जब आपको कोई सफलता हासिल हुई है, जब आपको शाबाश मिली है, जब कोई अचीवमेंट हुई है, जब किसी ने फ्रेंडशिप का हाथ आपकी तरफ बढ़ाया है, जब किसी ने आपसे अपना प्यार जताया है। याद कीजिए वो आपकी कौन सी क्वालिटीज को देख रहे थे। जरा उन क्वालिटीज को हम खुद देखना शुरू करें और उन क्वालिटीज, उन विशेषताओं, उन खूबियों के आधार पर हम खुद की महिमा करें। कई बार सेल्फ लव को सेल्फिशनेस के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फिशनेस माना सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव है आप खुद की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं, आप अपने एग्जिस्टेंस को वैल्यू दे रहे हैं, आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज को, अपनी क्वालिटीज को ध्यान पे रखते हुए। सो फर्स्ट सेल्फ एग्जिस्टेंस को फील करना, सेकंड सेल्फ एप्रिशिएशन और सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड थर्ड वन इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसे हमने अपने अंदर कुछ क्वालिटीज को, अच्छाइयों को देखा, बट वी आर नॉट परफेक्ट नाउ, अभी हम परफेक्ट नहीं है, तो उस परफेक्शन की तरफ हमें अपने कदम बढ़ाने भी है। मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा हमने खुद को स्वीकार किया, लेकिन अब जैसी मैं हूं, अब जैसा मैं हूं, उससे आगे भी तो मुझे बढ़ना है। तो जब अपनी पर्सनालिटी को, अपनी लाइफ को हम देखेंगे तो कुछ कमियां जो दिखाई देती है उनको रिमूव करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ एफर्ट भी करना है। कुछ अच्छे लोगों की, सक्सेसफुल पर्सन्स की बायोग्राफीज हम पढ़ सकते हैं। हमारे जो एल्डर्स हैं, चाहे फैमिली में, वर्क फील्ड में या फिर अपने सोसाइटी में, तो उन एल्डर्स को, उन बड़ों को हम रिस्पेक्ट देते हुए उनसे कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स होती है, उसको हम पढ़ सकते हैं, ताकि हम अपनी पर्सनालिटी की उन फ्लॉज को, उन कमियों को मिटा सकें। आप यकीन मानिए कि जब इस तरह से जब हम खुद को महसूस करना शुरू करेंगे, खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे और खुद की कमियों को निकाल कर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लग जाएंगे, आप खुद से प्यार किए बिना नहीं रह सकेंगे। क्योंकि याद रखें, परमात्मा के बनाए हुए संसार में हम एक यूनिक रचना है। हमें किसी से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने कुछ अनोखी विशेषताओं के साथ, कुछ अद्भुत क्वालिटीज के साथ हम सभी को बनाया है।
हम सब की पर्सनालिटी अपनी अपनी है, बस जरूरत है उस हीरे को तराशने की, अपने पर्सनालिटी को निखारने की। फिर देखिए हमारा मन खुद के प्रति प्रेम से भरपूर हो जाएगा। आज अगर सुसाइडल टेंडेंसीज लोगों में दिख रही है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन लैक ऑफ सेल्फ लव है। वो शायद खुद से प्रेम करना नहीं जानते हैं। आइए इस वैलेंटाइन डे पर हम सभी अपने आप से प्रेम करना सीखें, क्योंकि कहा जाता है यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एम्प्टी कप। अगर खुद से प्यार नहीं करना सीखेंगे तो भला औरों से प्यार हम कैसे कर पाएंगे। सो लव योरसेल्फ एंड लव यू।